यदि आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और आप राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं, सांसद विधायक बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? मेरे पास आते हैं कई लोग, साहब मेरे उद्देश्य अच्छे हैं, मेरी नीयत अच्छी है, मैं समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, कैसे शुरुआत करूं राजनीति की? पहली बात तो मैं रिकमेंड करता हूं, वर्तमान राजनीति बहुत खर्चीला फील्ड हो गई है। यदि आपके पास अपने पैसे नहीं हैं तो कम से कम ऐसे लोग ढूंढिए जो आप पर दांव खेलने के लिए तैयार हों। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे पास ना तो पैसा है और ना ही मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझ पर दांव खेलने के लिए तैयार हो, तो क्या मैं राजनीति में शुरुआत नहीं कर सकता? क्या मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए? और क्या मैं राजनीति में सफल नहीं हो सकता? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं सफल नहीं हो सकते, और सफलता की राजनीति में संभावना केवल पैसे पर डिपेंड हो ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा ही होता कि केवल पैसे वाले ही राजनीति में सफल होते तो कोई भी पैसे वाला कभी चुनाव हारता ही नहीं, हर पैसे वाला जीत जाता। जबकि ये सच्चाई नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत पैसा होने के बाद 50-50, 100-100 करोड़ रुपए वाइट में संपत्ति दिखाने के बाद भी व्यक्ति चुनाव हार गया। और हम सब जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में। और यदि आप भी किसी ऐसे नेता के बारे में जानते हो तो कमेंट में उसका नाम बताइएगा जो बहुत पैसे वाला था और चुनाव हार गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो पैसा अकेला कारण हो कि केवल पैसा होगा इसलिए आप चुनाव जीत जाओगे, ऐसा नहीं है। और पैसा नहीं है और आप चुनाव नहीं जीत सकते, राजनीति में आ ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, कम से कम आपकी इनिशियल खर्चों के लिए, राजनीति के खर्चों के लिए, आपके अपने खर्चों के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। अब आप कहते हो ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझ पर दांव खेलने के लिए तैयार हों, तो क्या करिए? तो बड़े नेता, जिन बड़े नेताओं को आप अपना आदर्श मानते हो या आदर्श ना भी मानते हो, उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। जब उनके पास पैसा नहीं था उन्होंने क्या किया? देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को देख लीजिए, देश के पूर्व में बहुत सारे नेता रहे उनको देख लीजिए, इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था और वो लोग मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, एमपी एमएलए बन गए। तो आप क्यों नहीं बन सकते? लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा? जब ना तो आपके पास अपना पैसा हो और ना ही आपके ऊपर ऐसे लोग आपके साथ हो जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो, तो कम से कम 15, 20, 25, 30 वर्ष का एक रोड मैप तैयार करिए। मैं समर्पित कार्यकर्ता बनके जनता के हित में काम करूंगा, पार्टी हित में काम करूंगा, मैं अपनी पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं अपना समय दे सकता हूं, मैं अपना तन दे सकता हूं, तन मन दे सकता हूं। धन नहीं है, धन नहीं दे पाऊंगा। और जब आप समर्पण के साथ किसी भी संगठन में 15, 20, 25, 30 वर्ष लगा देंगे तो मैं लिख करके दे सकता हूं, यदि आप टैलेंटेड हुए, यदि आपके अंदर थोड़ा बहुत हुनर हुआ, यदि आप वाकई डेडिकेशन, डिवोशन के साथ संगठन के लिए काम करेंगे, संगठन आपको वैल्यू जरूर देगा, संगठन आपके हुनर को पहचानेगा, संगठन आपको उम्मीदवार बनाएगा। और जब जब संगठन उम्मीदवार बनाता है तो क्या होता है? तो आपको बिल्कुल भी पैसा अपनी जेब से खर्च करना नहीं पड़ता। लेकिन अब समस्या क्या है? लोग ये भी नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं साहब मेरे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूं ठीक है, ऐसे लोग ढूंढ लो जो आप पर दांव खेले जिनके पास पैसा हो। कहते हैं ऐसे लोग भी नहीं है। मैं कहता हूं चलो ठीक है, संगठन में जुड़ जाओ और 15, 20, 25, 30 वर्ष संगठन के लिए डेडिकेटेड होकर काम करो। कहते नहीं, इतना समय भी नहीं है मेरे पास। अब बड़ी समस्या है। यदि आप संगठन के लिए डिवोटेड, डेडिकेटेड बन के काम नहीं करना चाहते, आप 15, 20, 25, 30 वर्ष नहीं लगाना चाहते, अपना पैसा भी नहीं है या पैसा अपनी जेब से भी नहीं लगाना चाहते, अपने यार दोस्त, रिश्तेदार, जानकार, आपके अपने लोग भी नहीं है जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो, या तो लोग नहीं है या लोग हैं तो उनके पास पैसा नहीं है, तो अब मैं आपको मना करूंगा, अब राजनीति में मत आइए। अब कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि अगर बिना पैसे के ही राजनीति में सफल होना है तो संगठन से बड़ी शक्ति कोई नहीं हो सकती, संगठन से बड़ा सपोर्ट कोई नहीं हो सकता। और हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान में इस चीज का जीता जागता एग्जाम्पल है। आप उनकी आइडियोलॉजी को समर्थन करते हो ना करते हो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये सीखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं था और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री भी बना और संगठन ने उसे प्रधानमंत्री भी बनाया। तो आपको भी कल हो सकता है संगठन एमएलए का मौका दे, एमपी का मौका दे, और जब तक मौका ना मिले तब तक डेडिकेशन के साथ संगठन के विस्तार के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, विचारधारा के लिए काम करने के लिए, संगठन की जमीन तैयार करने के लिए अपने आप को पूरी तरह खपाना होगा, अपना अस्तित्व समाप्त करना होगा, अपनी इच्छाओं को मारना होगा। समय की मर्यादा, जो समय का जोन जो आप कहते हैं मेरे पास 15, 20, 25, 30 वर्ष नहीं है देने के लिए, उससे मुक्ति पानी पड़ेगी साहब। ये दिमाग से इस बैरियर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यदि पैसा नहीं है तो कुछ तो देना पड़ेगा। यदि आप कहते हैं मैं ना तो संगठन को समय दूंगा, ना ही मेरे पास लोग हैं, ना ही मेरे पास पैसा है, तो फिर राजनीति में सफलता नहीं मिल पाएगी।
और जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिस भी पार्टी से आप रहे हो, उन पार्टियों के इतिहास को देखिए, उनके पास्ट में कैसे उन लोगों ने अपने आप को खड़ा किया। आप बीएसपी का देख लीजिए, मान्यवर काशीराम जी के पास पैसा नहीं था, साइकिल पर चलते थे, और कैसे उन्होंने संगठन का विस्तार किया, 15, 20, 25, 30 वर्ष डेडिकेशन के साथ काम किया। आप मान्य मुलायम सिंह जी नेताजी के बारे में पढ़ सकते हैं, आप लालू प्रसाद यादव जी के बारे में पढ़ सकते हैं। वर्तमान में किसी भी बड़े नेता के बारे में पढ़िए जिसे आप अपना नेता मानते हो, एक दिन में वो सांसद विधायक नहीं बना होगा। उसने ना जाने कितने चुनाव लड़े होंगे, ना जाने कितनी मेहनत की होगी, कितनी अपने स्तर पर मेहनत की होगी, अपनी टीम के स्तर पर मेहनत की होगी, संगठन को खड़ा करने के लिए काम किया होगा, डेडिकेशन डिवोशन के साथ, मेहनत के साथ काम किया, अपनी जो गुण थे, अपनी जो टैलेंट था, अपना जो हुनर था, वो संगठन के लिए समर्पित कर दिया, अपने आप को पूरी तरह संगठन के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे लोग बिना पैसे के राजनीति में आसानी से सफल हो जाते हैं, इन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप टैलेंटेड भी नहीं है, संगठन को समय भी नहीं देना चाहते हैं, आपके पास लोग भी नहीं है, आपके पास ऐसी कोई खास रणनीति नहीं है जिसके आधार पर लोग आपके साथ जुड़ने को तैयार हो, आपको समर्थन करने को तैयार हो, तो आप इस धोखे से अपने आप को निकालिए कि कोई आएगा, आप पर दांव खेलेगा, आपको पैसा दे देगा, आपकी पैसे की कमी दूर कर देगा और आप राजनीति में सफल हो जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर अपना सारा समय, सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने पर फोकस करिए। और कब तक बोलते रहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, पूरी मेहनत, पूरी तन्मयता के साथ 5 वर्ष लगा दे अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो 5 वर्ष में अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकता है। कम से कम इतनी तो ठीक कर सकता है कि उसे अपने खर्चों के लिए, अपने निजी खर्चों के लिए और राजनीतिक खर्चों के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। तो ये बोलना बंद करिए कि मैं टैलेंटेड हूं, मैं काबिल हूं। अगर काबिल हैं, टैलेंटेड हैं, तो अपने टैलेंट को दिखाइए। पार्टी या संगठन के लिए दिखाइए, किसी नेता के लिए दिखाइए, पैसा कमाने में दिखाइए, ऐसे लोग इकट्ठा करने में दिखाइए जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो। और जो काबिल लोग होते हैं वो कभी इस चीज का रोना नहीं रोते कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो हालात बदलने पर विश्वास करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं खुद को बदलूंगा, वो कहते हैं मैं खुद को भी बदलूंगा, हालातों को भी बदलूंगा, परिस्थितियों को बदलूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सफल होना है और मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस सोच, इस विचार के साथ काम